मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एंड्रॉइड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से हजार्डियोस वेस्ट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट हम स्टेप टू स्टेप प्रोसेस पे काम करेंगे और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एप्लीकेशन लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या चेकलिस्ट है उसकी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन, तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन हमारे को करना है। तो जो वेबसाइट है या हमारी, इसका दो दो प्रोसेस है इसकी। सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि आप जो इन्वेस्ट हरियाणा की आपकी जो यूजर आईडी है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है कि जो इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो ऑफिशियल पोर्टल है हरियाणा का, HROCMMS.NIC. इन पर जाके आप लॉग इन कर सकते हो। तो एक ये प्रोसेस है। तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये आपको ले जाएगा इन्वेस्ट हरियाणा की वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपको अपना क्रेडेंशियल कैसे बनाते हैं, कैसे इसको प्रोसेस करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो वो आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप यहाँ से अपनी मतलब वीडियो, वो सॉरी, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। और अब उसके बाद आपने अगर कर रखा है तो यहाँ से कैसे ऐड कैफ करना होता है, वो चीज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो वो उस पर भी आप जा सकते हो। ठीक है जी। तो अभी हम अपना टाइम ज्यादा ना लंबा खींचते हुए या बढ़ाते हुए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम अपनी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। तो आओ चलते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर हजारियो वेस्ट। ठीक है जी। वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले यूजर में वही है आपका। तो जैसे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो आप इन्वेस्टर यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये यूजर आईडी पे हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, जैसे आप पोर्टल पे जाते हो तो आपके आगे ये मतलब ओपन पोर्टल ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हजारियो वेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। हजारियो वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे को क्या करना रहता है, देन उसके बाद क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई फॉर आपका आ जाता है ऑथराइजेशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे हजारियो वेस्ट न्यू दिखेगा। तो आप नया ले रहे हो तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके आगे इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी आपने जैसे जर्नल डिटेल है आपकी, तो वो जर्नल डिटेल आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हो। कि जो भी आपका नाम है, ठीक है, जो ऑक्यूपायर का नाम क्या है, ठीक है जी, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ओनर है या मैनेजर है, जो भी है आप वो डाल सकते हो। ऑक्यूपायर नेम में आपकी फर्म का नाम भी आ सकता है। जो भी आपकी फर्म है तो फर्म का नाम डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी। फैक्स नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे फैक्स नंबर अपडेट कर सकते हो। ठीक है जी। नहीं है तो भी आप इसको जीरो लगा के ऊपर वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि अथोराइजेशन न्यू अप्लाइड फॉर, भाई फ्रेश के लिए है, रिन्यूअल के लिए है, अमेंडमेंट के लिए है। तो यहाँ से आपको मतलब ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। न्यू है तो भाई मैं तो एप्लीकेशन अपनी न्यू लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से न्यू पे ही क्लिक करूंगा। ठीक है जी। मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया। और जो भी चीजें हैं आप उसको चेक मार्क भी कर सकते हो कि जनरेट करते हैं, कलेक्शन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, जो भी है आप यहाँ से आप उसी के हिसाब से इस पे मार्किंग कर सकते हो। देन उसके बाद आपका क्या है कि भाई आपकी जो लोकेशन है, पोस्टल एड्रेस क्या है आपका, तो आपका एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। आपकी इंडस्ट्री का नाम क्या हुआ है यहाँ पे आप डाल सकते हो। कैटेगरी कौन सी आती है रेड कैटेगरी में, तो रेड कैटेगरी डाल देना। ठीक है जी। भाई आपकी जो कंपनी जो इंडस्ट्री है उसका स्केल क्या है, मीडियम है कि लार्ज है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको और जो डिटेल फिलअप करनी है, उसके बाद आपको हम ले चलते हैं रिसाइकलिंग के ऊपर। ठीक है जी। ये तो डिटेल हमने कंप्लीट डाल ही दी है अपनी, क्या क्या डालना है क्या क्या करना है इसके ऊपर। ठीक है जी। देन उसके बाद अगला जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्या है कि इंडस्ट्री टाइप क्या है, भाई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो आप यहाँ से उसको चूज या टाइपिंग करके डाल सकते हो। ठीक है जी। देन वो इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, कोई अथोराइजेशन है, अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। यस है तो फिर प्रीवियस डिटेल जो है आपके पास वो इस यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी आपको। ठीक है जी। यहाँ पे आपकी शिफ्ट की जो डिटेल है, भाई शिफ्ट कितनी चलती है, दो शिफ्ट चलती है, तीन शिफ्ट चलती है या फिर एक ही चलती है, तो जो शिफ्ट भी आपकी शिफ्ट चलती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो ये डिटेल है, यहाँ से आपको डिटेल वगैरह हजारियो वेस्ट, फिर जर्नल फिल करने के बाद हम चलते हैं हजारियो वेस्ट जर्नल डिटेल फिल करने के लिए।
तो यहाँ से आपको जो डिटेल है, या क्या क्या डिटेल है, जो ये डिटेल आपको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 रहेगी। तो इसमें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि इसमें विंडो में दिखाया गया है, तो आप वो डिटेल यहाँ से आप डाल सकते हो। कि जैसे शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन यूजिंग, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ से नेम ऑफ प्रोसेस, नेम ऑफ कैटेगरी जो भी है आपकी, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जी भाई, ऑयल है कि क्या है, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, ये क्वांटिटी 12 टन जो भी है, एनुअल है कि ये एनुअल है कि मंथली है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। यूनिट है आपकी, तो यूनिट मतलब ये यूनिट के हिसाब से टन, मेट्रिक टन जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। वेस्ट टाइप है, वेस्ट टाइप में आपका क्या है, रिसाइकलेबल है, तो रिसाइकलेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको नो पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टोरेज के लिए है कि भैया क्या है आपके पास स्टोरेज के लिए, तो भैया इसमें जो भी आपके पास स्टोरेज के लिए लोहे के ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम है, या कुछ और चीज है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे है आपका डिस्पोजेबल, वेस्ट डिस्पोजेबल के लिए आपको सिलेक्ट कर लेना आपकी कौन सी कैटेगरी में रहते हो, जैसे कि सीओ प्रोसेसिंग इन सीमेंट क्लिंस, जो भी है आप यहाँ से, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये चीजें जो भी पैरामीटर इन्होंने मांगा है, ये कंप्लीट फिल कर देना। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर हम चलते हैं, आपका शेड्यूल 1 हो गया था, तो अब शेड्यूल 2 पे मतलब ये सारी चीजें भरने के बाद उसको ऐड करना रहेगा, आपको ऐड कर देना, तो ये नीचे शो हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, शेड्यूल 2 पे। और शेड्यूल 2 पे में भी सेम आपका वही रहेगा, नेम क्लास वगैरह जो भी है, जैसा भी है वो सेम सेम का सेम वही आप फिल कर देना इसके अंदर, जो भी आपने लास्ट वाले में भरा। अगर कुछ चेंजेस है तो वो चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो शेड्यूल 2 पे भी आप सेम वही फिल करना। देन सेम इसको फिर ऐड कर देना। देन उसके बाद शेड्यूल 3 या शेड्यूल 3 में भी सेम वही प्रोसेस है, तो इसको भी वही कर देना। ठीक है जी। तो ये है। देन उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। देन उसके बाद हम अगले स्टेप पे करते हैं ऑडियो वेस्ट जनरेटर। कि भी आप जो है, कि भी आप जनरेट करते हो कि आर यू जनरेटर ऑफ ऑडियो वेस्ट, यस या नो। भाई अगर आप ऑडियो वेस्ट जनरेट करते हो तो यस आप सिलेक्ट कर देना, अगर नहीं करते तो नो कर देना। ठीक है जी। और उसमें जो आपकी डिटेल है, जैसे आप यस करते हो, तो उसके उसके बाद आपके पास ये इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट की आपकी जो डिटेल है वो ऐड कर देना। कि भैया हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, या फिर जैसे कि ये ऑयल वाला है, तो यहाँ पे आप डाल देना कि भैया क्या है, टेस्टिंग, जैसे जो टेस्टिंग है, जो आपकी फर्म काम में जो मतलब आप यूज करते हो, किस चीज़ के लिए आप ये प्रोडक्शन करते हो, तो ये वो चीज़ इसमें ऐड कर देना, कितनी क्वांटिटी रहती है, ये मैट्रिक टन में है या पर डे के हिसाब से है, जैसे कि इसमें डला हुआ है 1 टन, पर डे के हिसाब से डला हुआ है मैट्रिक टन। ठीक है जी। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा बाई प्रोडक्ट डिटेल, तो वो बाई प्रोडक्ट डिटेल है वो इसमें ऐड कर देना आपकी। ठीक है जी। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। देन उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल होगी आपकी। तो फिर अगला चलते हैं, TSDF ऑपरेटर। तो इसमें भी आप यस और नो सेलेक्ट कर लेना, जैसा भी आपको ठीक रहता है। देन उसके बाद आपको यस पे आपने सेलेक्ट किया, तो ये सारी डिटेल इसके अंदर फिलअप करनी रहेगी, जो इन्होंने दी हुई है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार नीचे चल के। ठीक है जी। तो ये जो डिटेल है वो सब हम फिल कर देंगे आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है या जो डिटेल है, जैसे कि एड्रेस है आपका, डिटेल ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ वेस्ट एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें आपकी वो कैपेसिटी क्या साइज है, उसकी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है आपकी, वो डिटेल इसमें डाल देंगे। ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड देयर, ये है कैपेसिटीज, सेम वही डिटेल इसमें आ जाएगी। डिटेल ऑफ सिक्योर्ड लैंड फील्ड्स, ठीक है जी, आपकी जो लैंड की डिटेल है, कितना एरिया वगैरह क्या है, कैसे सिक्योर किया हुआ है, तो वो सब इसके अंदर मतलब ये जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अंदर आप इसमें डाल देंगे। जैसे कि ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, कि भी आपके यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ फायर फाइटिंग मतलब सिस्टम है, भाई फायर के जो इक्विपमेंट है आपने फायर से ली हुई है, तो उसकी उसकी डिटेल इसमें डाल देंगे, भाई यहाँ लगा हुआ है, सिस्टम लगे हुए हैं, यस इस पे यस क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, कुछ है तो उसमें डिटेल आप डाल देंगे, नहीं तो उसको ब्लैंक या एन करके छोड़ सकते हो। देन ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन का है, कि भैया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम जनरेटर, कि भैया जो आप जनरेट करते हो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, भाई उसके पास कोई अरेंजमेंट है आपके पास या एग्रीमेंट है किसी के साथ, तो उसमें उसकी डिटेल हम फिल कर देंगे। सेम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए,
कि वह जो डिस्पोजेबल है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हो रखा है, या आप खुद डिस्पोज करते हो, तो आपके अपने डिटेल डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। कॉपी ऑफ प्रियर इन्वायरमेंटल, अगर आपके पास कोई इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से कोई पहले प्री अप्रूवल ले रखी है, तो आप वो इस पे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन फिर अगला हमारा जो स्टेप रहता है, रिसाइकल प्री प्रोसेसर एंड, जो अपना नेक्स्ट स्टेप है, रिसाइकल प्री प्रोसेस और को प्रोसेसर यूजर। इस पे भी यस और नो पे आप सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको ठीक रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी, ये विंडो, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट यस ओपन किया है। देन उसके बाद नेचर एंड क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ डिफरेंस कॉमनली रिसाइकलेबल जो भी है इसमें ऐड कर देना इस डिटेल को। इस डिटेल के अंदर आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि भैया जो सेलेक्ट अजाडियो वेस्ट टाइप किस टाइप का, जैसे कि इसमें डला हुआ है मतलब आपका जो अजाडियो वेस्ट है, बे फॉर एग्जांपल आपके पास डीजल है तो आप यहाँ पे डीजल डाल सकते हो। ठीक है जी। पासबुक जो भी है आपके पास, ये पासबुक टाइप की जैसे कोई लेके जाता है, या फिर भाई इनवार्ड आउटवार्ड की कोई डिटेल है, तो वो इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप कितनी है भाई, पर टन एनुअल है इसके अंदर, तो जो वही डिटेल आप जो वहाँ पे लास्ट आपने स्टार्टिंग में फिलअप की थी, तो सेम वहीं पे डाल सकते हो। यहाँ से आपकी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। और जो सोर्स है आपका डोमेस्टिक है कि आपका इंपोर्टेड है, तो वो आप सोर्स में या वन टू भी जो भी है वो आप हो सकते हैं, तो यहाँ से ऐड कर देंगे, आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो डिटेल है इसके अंदर, वो जो जो इसमें लिखा हुआ है, वो सारी डिटेल इसके अंदर अपडेट कर देंगे हम लोग। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, या उसको अपलोड करने के बाद आप अपनी सारी चीज जो भी है अपलोड कर देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, जो इसकी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास जो आजादी वेस्ट का एग्रीमेंट है वो आपको इसके अंदर लगेगा। देन उसके बाद आपकी जो ये एनओसी वगैरह रहती हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एनओसी है, एमसीडी में आता है, वो सेक्टर में है तो सेक्टर हुड्डा से रहेगी, या कोई आपका HIDC से है तो वहां से रहेगी। तो इसी तरह से आपको ये एनओसी वगैरह है वो डिटेल आपको डालनी पड़ेगी इसके अंदर। फिर उसके आपका फीस का जो जो भी है, आपकी जो CA सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, उस CA सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी जो फीस चार्ज रहती है भैया, वो इसमें अपलोड करनी रहेगी। अथॉरिटी लेटर रहेगा, आपकी जो लीज डीड है या फिर रेंट है या फिर आपकी खुद की है, तो आपका जो रजिस्टर की कॉपी रहेगी। और अगर आपकी फर्म है तो MOE वगैरह के जो डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टर की जो डायरेक्टरशिप वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अपलोड हो जाएंगे। तो ये चीजें इसके अंदर आपके जो मेन मेन डॉक्यूमेंट है वो रहेंगे। बाकी चीजें तो फिर आपको जो आपका सीवरेज वगैरह है, STP TP वगैरह लगा है, तो इसके लिए जरूरत है तो वो आप वहाँ पे भी डिटेल डाल डाल सकते हो। नहीं तो अगर आपको जो आजादी वेस्ट के साथ आप एग्रीमेंट हो रखा है, तो आप वो चीज इसमें अपलोड कर दोगे। जैसे आप इसको अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये प्रोसेस है। ये अब जब तक ये प्रोसेस में ही रखना, जब तक आपके इसके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो जाते। जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, तो इसको कंप्लीट पे आपको टिक करना, चेक मार्क करना, देन इसको करना आप सेव। जैसे आप इसको सेव करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी वो डिटेल प्रोग्रेस वगैरह वो आप लाइव यहाँ से देख सकते हो। देन उसके बाद आपका जो भी ये है, इसमें जाडियो वेस्ट में जाएंगे, तो ये आपके ये विंडो ओपन हो जाएगी, इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन और कंप्लीट। जब तक आपने मतलब इसको एडिट पे ही रखोगे, तो आप ये यहाँ से इन प्रोग्रेस में दिखेगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट पे चेक मार्क कर दोगे, तो कंप्लीट के ऑप्शन में जाके आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। देन उसके बाद इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, तो ये पहले ही कर सकते हो, बाद में तो ये आपको ओपन नहीं होगी, नहीं आप एडिट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है जी। देन उसके बाद यही इसका मतलब कंप्लीट प्रोसेस है। और थैंक यू।